मैं एक जुमला सुनते आ रहा हूँ उस पाखंडी से। आज फिर न्यूज बाइट में ये कहा कि 2029 में देखना यहाँ का प्रधानमंत्री मुसलमान हो जाएगा। ये हमारी बात नहीं है, हमारी बात नहीं। तुम्हारे सीने में जो खौफ है वो तुम्हें सता रहा है, तुम्हारे दिल में जो डर है वो तुम्हें खौफ और हिरास में मुब्तला किया है। एक बात बताओ है सुन्नियों, मॉब लिंचिंग किसकी होती है? हमारी होती है ना। मारे हम जाते हैं, काटे हम जाते हैं, हर जगह तोड़े जाते हैं। हम लोगों को आज तक 70 साल से फुटबॉल की तरह तुम खेलते आए हो। हमारी पूरी जमात को टुकड़ों में तुमने तब्दील कर रखा है। हमारे पास क़ियादत नाम की चीज नहीं रह गई, सियासत में हमारा नाम नहीं रह गया, कुछ नहीं है इस जमात के पास। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस कहते हैं कि मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान में दलित समाज से भी नीचे आ चुकी है। फिर मैं पूछता हूँ, जब हम इतने टूटे बिखरे गरीब हैं तो ये दज्जाली मीडिया में 24 घंटे हम क्यों हैं? सारा डिबेट हम पर क्यों होता है? सारा डिबेट हम पर क्यों होता है? सबके निशाने पर हम क्यों हैं? मेरे अजीजों, क्या ये अकल में आने वाली बात नहीं है तुम्हारी? तुम सोचते नहीं अगर हम कुछ नहीं है तो जिक्र इतना क्यों है? क्या कहने? वाह वाह। जो कुछ नहीं है उसका जिक्र होना ही नहीं चाहिए। एक तरफ तो तुम कहते हो इनकी तादाद बहुत कम है, ये टूटे बिखरे हुए हैं, पंचर पुत्र नाम से भी तुम पुकारते हो, लेकिन पूरी इतनी बड़ी मेजॉरिटी कौम को अगर किसी कौम से डराते हो तो हम ही हैं। तुम्हारे पास डराने के लिए कोई और ताकत नहीं, मुसलमानों को लेकर डराते हो। मैं एक बात बताता हूं, तुम्हें नहीं पता है नौजवानों तुम्हारे पास क्या है, कुत्तों को जरूर पता है। तुम्हें नहीं पता है तुम्हारी कुव्वत का आलम क्या है, इसलिए कि परसों तुम्हारी सोहबत खराब हुई, इस वजह से तुमने अपने असलाफ की तारीख भुला दी। हकीकत में तुम किस बुजुर्ग की और कौन से तुम्हारे असलाफ थे जिनके तुम अखलाफ बन करके आज जमीन पर चल रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं तारीख, लेकिन उनको जरूर पता है। इकबाल ने 100 साल पहले ये बात कही थी, इनका ये जो डर है वो ऐसे ही नहीं है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। काश ये नौजवान मुसलमान समझ जाते कि हमारी अपनी ताकत, हमारी अपनी हैसियत क्या है। तुम्हारा एक ही तारुफ में बताता हूं, अपना किसी से इंट्रोडक्शन कराना तो इस बात से कराना जो इकबाल ने कहा था, आबरूए मां जना में मुस्तफास्त। हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से है। हम उनके दरबार के गुलाम हैं, हम उनके दरबार के अदना खादिम हैं, और हमारा सब कुछ उस दरबार से वाबस्ता। यही हमारी वैल्यू है, यही हमारी हैसियत है। और अगर तुम अपना अलग अलग इंट्रोडक्शन कराओगे, तुम्हारी पेशानियां घिस जाएं, तुम्हारी जिंदगियां खत्म हो जाएं, तब भी तुम्हारा नाम सुभान अपने मुताल्लिक खुद के नाम से अगर कोई कहता है मैं अपनी जिंदगी में मेरे बाप से, मेरे चाचा से, मेरे दादा से, फलां से इतना बड़ा बन गया, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन जो हुजूर पाक के कदमों से इज्जत पाता है वो सुबह क़यामत तक रोशन रहता है। आबरूए माज़ना में मुस्तफा, हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से है। और जिस दिन तुम इस अजीम मकसद के लिए सीरियस हो गए, हसास हो गए, दूसरे मसलों को छोड़ दो, लेकिन मेरे नबी की इज्जत का मसला अहम है, उस दिन याद रखना मौला करीम भी तुम्हारी इज्जत को नीचे आने नहीं देगा। तुम उसके हबीब की इज्जत के लिए फिक्रमंद हो
और मौला करीम तुम्हारी इज्जत को बुलंद करेगा। हमने देखा है 100 साल बीत गए, आज भी हमारे मजमों में आला हजरत का नाम क्यों लिया जाता है? वाह 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 वाह। हाँ, उनका नाम क्यों पुकारा जाता है? हर जगह इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। क्यों? हम में से किसी ने देखा है उन्हें? हमारे बाप ने भी नहीं देखा होगा। जमाना बीत गया लेकिन नाम रोशन है, इसलिए कि आला हजरत ने जिंदगी भर अपने बाप के, अपने दादे के, अपने खानदान के कसीदे नहीं पढ़े, बल्कि जब भी उन्होंने जुबान खोली है तो कहा है सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। जिस आला हज़रत ने मुस्तफ़ा करीम के गुन गाए और उनके नगमात गाए, रब ताला ने उनका नाम भी जिंदा रखा है और कलाम भी जिंदा रखा है। एक नुक्ता मैं बार बार बताऊंगा, हम सबकी इज्जत व आबरू मेरे नबी से वाबस्ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में घूम फिर करके आ जाना, देख करके आ जाना, और जो दोपहर में हरा झंडा, शाम में नीला झंडा और रात में लाल झंडा लेकर जो घूमते हैं पार्टियों वाले, इनको भी देख लेना। 40-40 साल जूतियां उठा करके खिदमत करने वाले जब बूढ़े हो गए तो साइड में लगा दिए गए। हमने देखा है, आपको भी पता होगा, बाद में तो न्यूज के पेपर के किसी कोने में भी उनका नाम नहीं। 40 साल 45 साल किसी पार्टी के लिए वक्त कर दिया, बुढ़ापा आया तो साइड लगा दिया गया। अब नई दुनिया है, नए नौजवान है, ये दुनिया यही है, शहद दिखा है जहर पिला है। लेकिन मेरे अजीजों एक बात याद रखो, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी में जो जितना बूढ़ा होता है उसकी इज्जत उतनी बढ़ती चली जाती है। यहाँ बूढ़ों को साइड नहीं लगाया जाता। उलमा इकराम से पूछना, उलमा में जो सबसे ज्यादा उम्र वाले आलिम होते हैं, मजमे में उनकी सबसे ज्यादा इज्जत भी हुआ करती है। इसीलिए शुरू ही में मैंने कहा, मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा नहीं आ सकता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं तुम्हें बार बार ये बताऊंगा, जो तुम चकाचौंध को देख करके कभी गुमराह हो जाते हो, उनके पीछे भाग जाते हो। बॉलीवुड को देखा, हॉलीवुड को देखा और समझने लग गए यही स्टार है। पूछ लेना कल परसों के स्टार कौन थे, आज के कौन है। यहाँ रोज बदलते रह गए, लेकिन यहाँ हमने देखा है 800 साल से अजमेर का स्टार आज भी स्टार है। आज भी वो बादशाह है, हर एक के दिल पर राज ख्वाजा का है। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत से आई हुई गुलामी पुरानी नहीं होती। अभी मुहर्रम गुजरा, गली गली कूचे कूचे में उस हुसैन आजम का तज़किरा किया कि नहीं किया? शहीद करबला को याद किया कि नहीं किया? जबकि तारीख में ये भी पता है उनके घराने के 72, उनके रफ़क़ा सबको 72 लोगों को शहीद कर दिया गया, टुकड़ों में बदल दिया गया। लेकिन मेरे अजीजों, तागूती ताकत और कुव्वत का मालिक यजीद था, बातिल कुव्वत पूरी उसके पास थी, माल दौलत उसके पास था, सब कुछ था। उसने रसूलुल्लाह के घराने को काट दिया। लेकिन जाओ दिमश्क की सरजमीन पर, मुल्क शाम में जाकर किसी से पूछ लेना यजीद का दरबार कहाँ है, उसकी औलाद कहाँ है, उसकी ज़ुर्रियत कहाँ है, उसका ताज और तख्त कहाँ है। लोग तुम पर हंसेंगे और कहेंगे यजीद की न ज़ुर्रियत बची, न औलाद है, न ताज है, न तख्त है, न सिपाही है। वो तो 3 साल के बाद मर गया था। और जहाँ कब्र उसकी है, लोग बताते हैं पूरे दिमश्क का कूड़ा करकट जहाँ लाकर डम किया जाता है, फेंका जाता है, उसमें कचरे में कहीं कब्र भी गुम हो गई। ये है वक्त के बादशाह का हाल। और फिर अल्लाह तौफीक दे तो इराक की सरजमीन करबला में भी चले आना और लोगों से पूछना, सुना है 1400 साल पहले रसूलुल्लाह की आल अथार और उनके अहले बैत के छोटे छोटे बच्चों को यहाँ काटा गया था, टुकड़ों में बदल दिया गया था, उनका खून बहाया गया था। वो मैदान कहाँ है?
करबला वाले भी तुमसे कहेंगे अब ना वो टुकड़े हैं और ना खून है, ना वो मैदान करबला है, बल्कि ये करबला का मैदान पूरा एक शहर के गुलिस्तान में तब्दील हो चुका है। और आओ हम तुम्हें बताते हैं, हुसैन जिसके बारे में तुम कह रहे हो 72 तीर लगे थे, सर अलग कर दिया गया था, धड़ अलग कर दिया गया था, मजलूम शहीद किया गया था, लेकिन आओ तुम्हें ले जाकर के वहां की दुनिया बताए